तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इकोनॉमी के चैप्टर्स को क्लास 12th के इकोनॉमी के चैप्टर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हमारा सेकेंड लेसन है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं और देखते हैं यहाँ इसके प्रमुख विकल्प और प्रमुख प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय। यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा, किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति। ये दोस्तों आपका एक वाक्य में भी आ सकता है कि किसी वस्तु की आवश्यकता को पूरी करने की शक्ति क्या कहलाती है, तो वह उपयोगिता कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है सर्वाधिक। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है, कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता हो जाती है ऋणात्मक। ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऋणात्मक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उपयोगिता की माप संभव है गणनावाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण, उक्त दोनों। तो ये आपका ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उपयोगिता की माप गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण दोनों तरह से की जा सकती है। आपका अगला प्रश्न है, उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया था। तो ये प्रो एच ग्रोसेन ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, यह कथन एक प्रकार की वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि होते रहने से वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जिसका है। इसमें आपका हो जाएगा तीसरा ब्रिक्स। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यदि उपभोक्ता को एक से एक बढ़िया रोटी प्राप्त होती है तो सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा बढ़ेगी। सेकेंड नंबर, यानी या कहें, यदि उपभोक्ता को एक से एक बढ़िया रोटी प्राप्त होती है तो सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर आपका तीसरा सही हो जाएगा, दुर्लभ संसाधनों की वस्तु पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपयोगिता ह्रास नियम का वास्तविक अपवाद है। इसमें आपका चौथा हो जाएगा, सरस कविता तथा संगीत। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी है। शून्य सीमांत उपयोगिता की स्थिति ही उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति होती है। आपका अगला प्रश्न आता है, तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच
विनिमय का अनुपात दर्शाती है। यानी तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। इसमें आपका पहला है कीमत रेखा, दूसरा है तटस्थता वक्र, तीसरा है तटस्थता चित्र और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, तटस्थता वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है। इसमें आपका पहला हो जाएगा, तटस्थता वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। आपका अगला प्रश्न आता है, तटस्थता वक्र का ढलान मापा जाता है। यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे तो बजट रेखा का ढलान होगा ऋणात्मक। आपका अगला प्रश्न है, वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजनों को प्रदर्शित करती है जिन्हें एक उपभोक्ता दी हुई मौद्रिक आय दो वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता, वह कहलाती है बजट रेखा। आपका अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है सीमांत उपयोगिता। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपभोक्ता संतुलन की मान्यता नहीं है। इनमें आपका दोनों वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है, ये आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वैयक्तिक पूर्ण माना जाता है, उसमें निम्नलिखित को जिक्र हो। इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है ऊपर की ओर। हाँ, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो इसमें पहला आपका आता है चाय तथा कॉफ़ी, दूसरा है कोक तथा पेप्सी, तीसरी चावल तथा गेहूँ, या इनमें से कोई। तो आपका इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए आप इनमें से कोई नहीं पर विकल्प में सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध कहलाता है। ये आपका कहला जाएगा मांग का नियम। हाँ, मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध मांग का नियम कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, मांग के नियम का अपवाद नहीं है काजू और बादाम। मांग के नियम के अपवाद नहीं है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।